जी अस्सलाम वालेकुम और तमाम दोस्तों को वेलकम करता है फबशीर अहमद बर्ड स्पोर्ट्स टीवी में। तो मैंने कहा कुछ अपडेट्स देता हूँ। कल सेकंड टेस्ट मैच खेला जाना है बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड, कराची ही में ही, कराची स्टेडियम में। और उसके हवाले से आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने इस टाइम पिक्चर शेयर की है। पिच के ये कंडीशन है, ये आज सुबह मॉर्निंग की पिक्चर है जो अपलोड हुई थी। और घास काफ़ी छोड़ा गया पिच के ऊपर और उम्मीद यही की जा रही है कि ये पिच जो है बॉलर्स को थोड़ा सपोर्ट देगी। बाउंस अगर इन एज सच ना भी हुआ इस विकेट में तो एटलीस्ट थोड़ा मूव अराउंड करेगा, बॉल स्विंग करेगा, सीम करेगा। तो ये एक अच्छा एक है, क्योंकि आपको पता है एट द एंड अच्छा इकदाम इस तरह है कि मैच लाइवली होने चाहिए, चाहे कहीं पे भी हो। इतने हो कि एटलीस्ट यार मैच में वन साइडेड ना हो, बैटिंग या बॉलिंग, मतलब ये इन बिटवीन बैलेंस रहे। 2 दिन पहले अच्छे हों, जल्दी दोनों टीमें आउट हों, फिर इन बिटवीन वो करें और एंड पे जाके जो भी चौथे पांचवें दिन नतीजे होते हैं वो अच्छा होता है। तो फिर दूसरा ये है कि शायद अफरीदी खान साहब ने कहा है कि मैं 2 टीमें जब तक हूँ इंटीरियम अबूरी चीफ सेलेक्टर हूँ, मैं 2 टीमें चाहता हूँ कि बैकअप पे भी रहे, ताकि लड़कों को पता हो कि वो स्टोरी ना हो जैसे वर्ल्ड कप खेला हमने, एशिया कप खेला, उसमें परफॉर्मेंसेस आपने देखी, खुशदिल हैं, आसिफ हैं और प्लेयर्स थे, परफॉर्मेंस नहीं भी आ रही थी, लेकिन क्योंकि बैकअप एंड पे बैक प्लान नहीं था, रमीज़ राजा साहब थे और उन्होंने कहा वही T20 माइंडसेट, आपने इन्हीं को बैक करना है, 30 से ऊपर वालों को नहीं खिलाना। लेकिन शाहिद अफरीदी ने कल के अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोशिश करूँ जो परफॉर्म कर रहा है मेरिट के ऊपर वो आए। ये नहीं मैं चाहता कि मेरे होते जब तक मैं हूँ तो मेरे हाथ से कोई ज्यादती हो किसी के साथ। तो ये एक अच्छा इकदाम है, थोड़ा टाइम के लिए आए, जाहिर सी बात है उन्होंने कोशिश करनी है। फिर एक और इमेज आपके साथ शेयर की है कि एशिया कप के अंदर जो है पाकिस्तान और भारत, अब जो उनके जे शाह हैं, ठीक है, उनके साथ नजम सेठी साहब ने कहा कि जल्द रब्ता होगा पीसीबी का, और एशिया कप जो भी होना है 2023 का उसमें डिसाइड आपस में करेंगे। और बेसिकली जो उन्होंने कहा था फैसला जो है गवर्नमेंट लेवल पे है, और ये सबको पता है। हर कोई चाहता है क्रिकेट हो, मैं एज अ फैन चाहता हूँ क्रिकेट हो, आप एज अ फैन व्यूअर्स हैं देखना चाहते हैं, तो बाकी तो सब देखें अपना अपना ही है ना, कोई ऐसा जितना तो नहीं है। और देखें इंडिया पाकिस्तान में मैचेस अगर होंगे, इसका फ़ायदा ये आप हमारे आएंगे, हम आपके जाएंगे, उसका फ़ायदा ये होगा एट द एंड कि पैसा इन बिटवीन दोनों कंट्रीज़ को ज़्यादा मिलेगा शेयर। अगर हम किसी थर्ड पार्टी के किसी के जाते हैं तो उसका एक तो वो है, ठीक है, और बाकी यह कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए है। और जिस तरह से अब टीम्स का आपस में बॉन्डिंग है, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, रिस्पेक्ट है, एक अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है, राइवलरी भी है और एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद एक और मैंने कहा इसके ऊपर डालता हूँ पिक्चर, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि रमीज़ राजा जो है उन्होंने उस आमिर पे कमेंट किए थे और उनको ना खिलाने, और उसके बारे में अभी वो चल भी रहे हैं। तो आमिर ने कहा कि मैं एक कान से सुनता हूँ और दूसरे से मैं निकाल देता हूँ, तो अब मैं अपनी लाइफ में काफ़ी आगे मूव कर चुका हूँ, तो उनके अफेक्ट नहीं मुझे करते। और उन्होंने कमेंट भी किया था कि 60 टेस्ट मैचेस में 70 मैचेस में सिर्फ उनकी 2 सेंचुरीज हैं। तो उन्होंने एक तरह से उनको मतलब टॉन्ट किया। तो बहरहाल अब रमीज़ राजा साहब को भी चाहिए कि अभी जितने भी बयानात वो दे रहे हैं और वो इस तरह के ना दें, क्योंकि एक्स प्लेयर्स हैं, कोई भी है, किस तरह से वो आए, किस तरह से बाकी पॉलिटिकल अब वो कह रहे हैं, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट ख़त्म हुआ और 800-900 क्रिकेटर्स थे, फिर 200 पे आ गए, और किस तरह से लॉसेस हुए उनको फाइनेंशियली लोगों को। और जाहिर सी बात है आप को डिपार्टमेंट अगर मंथली सैलरी जैसे दे रहा है क्रिकेट खेलने की, तो आप क्रिकेट खेलते हैं ना। अगर आपको पैसे ही ना मिलने तो कोई क्रिकेट कैसे कंटिन्यू कर सकता है? कोई पकोड़े लगाएगा, कोई सीवियाँ लेके फिरेगा। लोगों ने सफ़र किया पिछले 3-4 साल में, इसलिए आपके पास पुरानों को आपने बाहर नहीं फेंकना होता। आप देखें अपनी कंट्री के हालात देखें, इकॉनमी देखें। आप ऑस्ट्रेलिया है, उसकी 2.5 करोड़ आबादी है, आपकी 20 करोड़ प्लस आबादी है। ये चीज़ें समझने की थी। खान साहब ने गलत डिसीजन किया उस टाइम, बेशक क्रिकेटर थे लेकिन उनको नहीं इस चीज़ का आइडिया था, और अब ये देखें रियलाइज़ हुआ। और रमीज़ राजा साहब अभी भी हठधर्मी पे हैं। हालांकि इनको चाहिए था डिपार्टमेंट बहाल कर देते तो शायद थोड़ा बहुत जो बातें हो रही हैं वो ऐसे जितनी ना होती। देखें प्लेयर थे आप, सब कुछ था, लेकिन ये नहीं होता कि मैं ना मानूं, जो मैं कह रहा हूँ वो सब ठीक है, बाकी गलत है। वहाँ मैं अब मेरे और बहुत से प्लेयर्स थे, शर्जील थे। अब देखिए टैलेंट यूँ आप यूँ नहीं कर सकते हैं कि अब मैं जो कहूँगा वही होगा, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत थी। बाबर जो है सबको पता है वीक कैप्टन है, ठीक है, आपने फिर भी किया, ये टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सरफराज के साथ आपने क्या किया, और लोग हैं, तो आप ना एज अ कीपर खिलाएं, एज अ बैट्समैन खिलाएं।
फिर उन लोगों को लाएं, अपनी मर्ज़ी के 30-34 एज वाले ले आते हैं, ग्रुप वाले। लेकिन जो लड़के पुराने हैं, हारिस सुहेल हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया था 2 मैचेस में बाबर के साथ, और वर्ल्ड कप में 2 अहम मैच हमने जीते थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, तो ये चीज़ें हमें भूलनी नहीं चाहिए। आप भूल जाते हैं फ़ौरन से। फिर कैप्टनशिप की, लीडरशिप की बात रहे 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी की, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो मैंने कई अपडेट देता हूँ, उम्मीद है आप लोग कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करेंगे। थैंक यू।